वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है कटरा। यह है कटरा में स्थित वैष्णो देवी जाने वाला यात्रा मार्ग। हम वहाँ पहुँचे हैं माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार के पास स्थित कार पार्किंग। हमने अपनी कार प्रवेश द्वार के पास ही स्थित पार्किंग में पार्क की। पार्किंग के सामने से ही वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थ यात्रियों की दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। पार्किंग से सामने का इस तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम भी इस लाइन में लग जाते हैं। सामने एंट्री गेट है जो कि बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ है। लगभग 1-1.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा हमें। वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपको RFI कार्ड की ज़रूरत होती है, जो आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से प्राप्त हो सकता है। RFI कार्ड प्राप्त करने के बाद आप वैष्णो देवी यात्रा कर सकते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हम चल देते हैं वैष्णो देवी दर्शनों के लिए आगे की ओर। थोड़ा आगे चलते ही हमें रास्ते में मंदिर नुमा भव्य तरीके से सजी हुई दुकानें दिखाई देती हैं, जो कि असल में फ़ोटो स्टूडियो थे, जो कि मंदिर का रूप दिया गया था जिन्हें। बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा आगे निकलने पर बाणगंगा नदी पड़ती है, जहाँ बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। बाणगंगा से होते हुए हम आगे चल देते हैं। रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर पड़ते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बने हुए थे। आप चाहो तो इन मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हो। जैसा कि आप देख ही रहे हो सामने, ये है दुर्गा माता का मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। छोटा सा मंदिर है लेकिन है बहुत भव्य, बहुत ही सुंदर, जैसा कि आप देख सकते हो। हमने भी माँ दुर्गा के दर्शन किए। थोड़ी देर मंदिर की भव्यता को निहारते हुए थोड़ी देर मंदिर में रुकने के बाद हम आगे बढ़ चले अपनी यात्रा में। ये ऊपर से कटरा शहर का नज़ारा है। नीचे कटरा दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल चले भवन की ओर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार की सुविधा है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिक कार द्वारा भवन की तरफ जा सकते हो। अब पैदल चलते हुए थोड़े से पैर दुखने लगे थे, तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल चलते हैं भवन की ओर। अब हम वैष्णो देवी भवन के पास आ पहुँचे हैं। सामने धर्मशालाएं दिखाई दे रही हैं। ये बगल में ये भवन दिखाई दे रहा है। नीचे भवन की सुंदरता रात्रि में कई गुना बढ़ जाती है, जैसा कि आप देख ही सकते हो रंग बिरंगी लाइटों के बीच। लगभग 1-1.5 घंटे में हमें दर्शन मिल जाते हैं। वैष्णो देवी दर्शनों के बाद हम निकल लेते हैं भैरव के दर्शनों के लिए। जहाँ से वैष्णो देवी मंदिर के लिए लाइन लगती है, उसके बगल में ही भैरव जाने का रास्ता है। तो हम वहीं से भैरव के लिए बढ़ चलते हैं सीढ़ियों के द्वारा। वैष्णो देवी भवन से भैरव की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। भैरव जाने वाले रास्ते से नीचे वैष्णो देवी का भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है।
वैष्णो देवी भवन से भैरव जाने के लिए यदि आप चाहो तो केवल कार की भी सुविधा है, जिसका चार्ज है 100 रुपये प्रति व्यक्ति। और केवल कार की टिकट शाम 5 बजे तक ही मिलती है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। ये भैरव जाने का रास्ता है सीढ़ियों का, जहाँ से वैष्णो देवी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। हम भैरव का दर्शन करने के बाद नीचे उतरते हैं तो पड़ती है सांझी छत। सांझी छत से वैष्णो देवी का चारों तरफ का बहुत ही सुंदर एवं भव्य नज़ारा दिखाई देता है, क्योंकि बरसात का मौसम था और बारिश के मौसम में चारों तरफ घने बादल छाए हुए थे, जिनमें से वैष्णो देवी की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ झांकती हुई दिखाई दे रही थी। नीचे बादल थे और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पेड़ों और बादलों की खूबसूरती इतनी कि बस हम देखते ही रह गए थे। हम काफ़ी देर रुके थे सांझी छत पर। सांझी छत से चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था, जैसा कि आप देख ही सकते हो। बारिश के मौसम में सच में सांझी छत के चारों बगल का जो नज़ारा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी स्वर्ग में आप पहुँचे हों, जैसा कि आप भी देख सकते हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा। सांझी छत से हम सीढ़ियों के द्वारा उतरते हुए आगे बढ़ चलते हैं। चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा। सीढ़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं अर्थ कुमारी के लिए। चूँकि हम वैष्णो देवी यात्रा के लिए सीधे नए रास्ते से चले गए थे और सांझी छत और अर्ध कुमारी पड़ती है पुराने रास्ते में, तो इन्हें बाईपास करते हुए हम भवन तक पहुंच गए थे। लेकिन अब पुराने रास्ते से नीचे उतर रहे हैं, तो अर्ध कुमारी और सांझी छत दोनों पुराने रास्ते में ही पड़ती हैं। रास्ते का बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो। सामने अर्ध कुमारी में यदि आप दर्शन करने चाहते हो तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि 2-2 3-3 दिन बाद नंबर आता है दर्शनों के लिए। यदि आप अर्ध कुमारी पर रात्रि को रुकना चाहते हो तो यहाँ पर धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस की सुविधा भी उपलब्ध है।